इतनी रात गए, क्या चाहिए? नमस्ते काकू काकी माँ। वो कल सुबह हमारे घर में माँ संतोषी की पूजा है, उसी के लिए आपके बेटे को न्योता देने आए हैं। ओहो, मुंह में राम और बगल में छुरा। घर में एक तरफ संतोषी माँ की पूजा और दूसरी तरफ प्रेग्नेंट बहू का अपमान। हम अपने बच्चों को तुम्हारे घर हरगिज नहीं भेजेंगे। चलो जाओ। रुकिए। नमस्ते। नमस्ते। मैं उसी प्रेग्नेंट लड़की की सगी मासी हूँ और उसके लिए ये जो पूजा रखी गई है ना, ये इन्होंने रखी है। आप लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि बच्चों को क्यों वंचित रखना माँ के आशीर्वाद से और उनके प्रसाद से। तो इसलिए कल स्कूल के बाद आपके बच्चों को भेज दीजिए ना घर पर, प्लीज। पेशेंट के अलावा मेरी परमिशन के बिना कोई अंदर नहीं आएगा, कहा था ना मैंने। मेक श्योर दिस डजंट हैपन अगेन। मैम, आप प्लीज 2 मिनट बाहर वेट कीजिए, मैं बुलाता हूँ। सॉरी। थैंक यू, मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी चाहिए थी। आओ ना बैठो, बहुत सारी बातें हैं। Don't test my patience, Shravali. Get the hell out of my chamber right now. क्या भूख क्यों नहीं आया तुम्हें? बिना किसी रीजन के चिल्ला रहे हो। भगवान का प्रसाद भी फेंक दिया। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? भगवान का प्रसाद? तुम पूजा की कोई भी चीज छू भी नहीं सकती शावली। इनफैक्ट कोई भी पवित्र चीज को तुम छू नहीं सकती। और तुम मंदिर जाके पूजा करके प्रसाद बांट रही हो, तो झूठ बोलने में एफर्ट भी नहीं डाल रही। क्वाइट शेमफुल। मैं कुछ भी कहूँ वो झूठ, और नयन कहे तो वेद वाक्य। वाह, मेरी सगी मासी जो प्रेगनेंसी में मेरा ख्याल रखने आई ना, उन्हें भी नयन ने अपनी तरफ कर लिया। मैं क्या अंधी हूँ? पर वो सब तुम्हें नहीं दिखता। क्योंकि नयन लोगों को जोड़ती है, तोड़ती नहीं। तुम्हारी तरह जादू टोना करके लोगों को वश में नहीं लाती। वो प्यार से लोगों का दिल जीतती है। इसलिए खुद को नयन से कंपेयर करना बंद करो शावली। कभी उस लायक नहीं बन पाओगी तुम खुद यहां से जाओगी या मैं धक्का देके बाहर निकालूं? जा रही हूँ जहां मेरी कदर ना हो, वहां मुझे भी नहीं रहना। कल रात नयन को सुला दिया था मैंने, आज रात तुम सो जाओगे, और कल रात तो वैसे भी तुम दोनों हमेशा के लिए अलग हो ही रहे हो। यानी मेरा काम डन। देखा नयन, सब लोग तुमसे नाराज हैं, शावली की मासी से नहीं। हाँ मासी, आपने बहुत अच्छा किया ये पूजा रख के। अब इसी बहाने पड़ोसियों के साथ हमारे रिश्ते सुधर जाएंगे। एक और आइडिया फेंकूं? हाँ। अब हम सारे बच्चों को बुला रहे हैं, मतलब बॉयज को। हाँ। लड़कियों का क्या, उन्हें भी बुलाना चाहिए ना। उन्होंने क्या बिगाड़ा है? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आप बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा भेदभाव क्यों करना? ओ बाबा को बाबा, कितना साल बाद पूरी महल में बच्चों का किलकारी सुनने को मिलेगा। मौजा ही मौजा। ए चलो चलो, सब दूसरे बच्चा लोगों को भी तो न्योता देना है ना। ए चलो, यू आर द डे। अरे चलो ना, सब बुलाते। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा मासी, एंड आई एम रियली सॉरी। कभी कभार सोचो बाबू ना, हम लोगों को पहचानने में गलतियां कर देते हैं, पर कोई बात नहीं। जब तक वो शावली का इस घर पे साया है ना, मैं ढाल बनकर खड़ी रहूंगी आप सबके सामने। पर एक बात समझ में नहीं आई, मैंने नयन को कैसे बचाया? है एक ढोंगी बाबा प्रलयनाथ, उसी को ढूंढने जा रहा हूं मैं अभी। जब तक उसे कत्तन से पकड़कर नयन के कदमों में लाकर नहीं फेंकता, मुझे चैन नहीं मिलेगा।
सॉरी मासी, आज की पूजा में मैं रह नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, लेकिन जिसने भी है ना मेरी नौजवान की आंखों में आंसू लाए, आप जाकर उसकी आंखों को फोड़ देना। और अकेले मत जाइएगा, सुनने में तो लग रहा है बड़ा खतरनाक आदमी होगा। डोंट वरी, पुलिस होगी मेरे साथ। डॉक्टर बाबू, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो जो हुआ सो हुआ, प्रलय बाबू को छोड़ दीजिए ना, वो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप बस मत जाइए। वो एक सांप है नोया, आज जिंदा छोड़ दिया फिर कभी डसने आ जाएगा। जहां तक आपकी सिक्योरिटी की सवाल है, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मैं उसे पुलिस के हवाले करके फिर लौटूंगा। अरे बच्चों के आने का वक्त हो चुका है, स्कूल तो कब का छूट भी गया होगा। चलो उन सारे बच्चों के लिए भोग भी तो बनाना है, उन 7 बॉयज के लिए। आ जाओ, चलो कम, चलो आओ। और अब सब नौहन के खाने की इतनी तारीफ करेंगे कि नौहन सह नहीं पाएगी। बेचारी नौहन, आज तो उसके शूजों पाँव भी नहीं है उसे बचाने के लिए। अब क्या होगा नौहन? देखिए मासी, ये सब है आपके सारे 7 बच्चों का भोग प्रसाद, हमने सब तैयार कर दिया है। मैंने अपने हाथों से बनाया है, किसी को हाथ तक नहीं लगाने दिया। अपना बस एक बार ही करछुल छू लीजिए। बहुत अच्छा किया है तुमने। माँ संतोषी तुमसे बहुत प्रसन्न होंगी। खुश रहो। पेट दुख रहा है। मम्मी, मम्मी पेट दुख रहा है। चक्कर आ रहा है। बेहोशी में कितनी अच्छी लगती हो तुम। सब कुछ एकदम मक्खन की तरह हो रहा है। प्लान सेट,
शिकार जाल में। अब बस इस चिड़िया को पिंजरे से उड़ाना बाकी है, परी महल से प्रलय बाबा के महल तक। आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए प्लीज। समझने की कोशिश तो करिए। भगवान नयन तो है ना, तो लग रहा है नयन को मार ही डालेंगे। बहुत घमंड है ना तुझे अपने सुहाग पर। ले, मिटा दिया इसे हमेशा के लिए। आ जाओ, तुम्हारी चिड़िया ऑलमोस्ट रेडी। अद्भुत। बाकी सब तो ठीक है, पर इसका चेहरा कैसे छुपाएंगे? अरे ये सब छोड़िए, मेरी बच्ची की हालत देखिए। दूसरी एम्बुलेंस आ गई है, बाकी के बच्चों को लेकर आओ। हट जाइए, चलिए चलिए। आगे आगे आगे।